Hello all, this is Prachi and today we will be talk about PCOD and PCOS. PCOD and PCOS बहुत ही कॉमन कंडीशन है वुमेंस में। एज 14 टू 44 तक ये सिम्टम्स PCOD एंड PCOS के दिखते हैं। इट्स वेरी कॉमन कंडीशन। आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आती है PCOD और PCOS का प्रॉब्लम। सो PCOD क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। इसके अलावा हम इसे डाइट और लाइफस्टाइल से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो PCOD क्या होता है? PCOD इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसमें आपके मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण पीरियड्स मिस होना और कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी में दिखने लगते हैं। तो PCOD में एंड्रोजन जो कि मेल हार्मोन है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं जैसे FSH उनका लेवल कम हो जाता है, जिससे ओवुलेशन नहीं हो पाता है और एग्स नहीं बनते हैं और वो एग्स जो हैं वो हमारे ओवरी में डिपॉजिट होने लगते हैं। स्मॉल छोटे बबल्स टाइप के सिस्ट होते हैं जो ओवरीज में डिपॉजिट होने लगते हैं। नाउ PCOD और PCOS दोनों डिफरेंट कंडीशन हैं, दोनों अलग हैं। वुमेन्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम है, बट इट्स डिफरेंट कंडीशन बिकॉज PCOS में जो हार्मोन इम्बैलेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, जबकि PCOD में इतना हार्मोनल बैलेंस जो होता है इतना वर्स्ट नहीं होता है और इनफर्टिलिटी तक नहीं जाता है। सो PCOD बहुत ही ट्रीट कर सकते हैं उसे और बहुत ही जनरल कंडीशन है, बट PCOS में बहुत हाई लेवल पे इसके सिम्टम्स दिखते हैं। तो दोनों ही ओवरी से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, बट थोड़ा डिफरेंस है। तो अब हम देखते हैं कि PCOD के कॉजेज़ क्या क्या हैं। PCOD के जनरली जो कॉज देखा गया है वो जीन्स देखा गया है। जब आपके मदर में या आपकी सिस्टर में या आपकी आंटी में इस टाइप के PCOD होता है तो वो जीन्स से आप में भी होने के चांसेस रहते हैं। देन इसका सेकेंड कॉज जो है वो है ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा वेट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा वेट या फैट बढ़ने की वजह से बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस देखा गया। तीसरा इसका रीज़न है इन्फ्लामेशन जब बॉडी में हो जाता है स्ट्रेस की वजह से या सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से, तब भी ये बॉडी में इसके सिम्टम्स आने लगते हैं। थर्ड इज़ इसका लाइफस्टाइल से बहुत कनेक्शन है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है ये। अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं। सबसे जो पहला सिम्टम है वो है इरेगुलर पीरियड्स। आपके पीरियड्स मिस होने लगते हैं क्योंकि इसमें मेल हार्मोन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और मैच्योर एग्स नहीं बन पाते हैं, तो पीरियड्स मिस होने लगते हैं। सेकेंडली, आपका हेयर थिनिंग देखी जाती है, बहुत पतले हेयर देखे जाते हैं और अनवांटेड एरियाज पे हेयर देखे जाते हैं, जैसे चिन पे, चेस्ट पे बाल देखे जाते हैं। देन एक्ने है और इसके अलावा बॉडी में क्रेविंग का भी एक सिम्टम देखा जाता है। क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, मूड स्विंग्स देखे जाते हैं, हेडेक का प्रॉब्लम होता है। तो ये सब जो चीज़ें होती है वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होती हैं। देन इसके रिस्क फैक्टर क्या है? अगर हम इसे प्रॉपर टाइम पे हम इसे ट्रीट नहीं करते तो इसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर हैं। फर्स्ट जो इसका है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो डायबिटीज़ डिटेक्ट हो सकता है। सेकेंडली, इसमें कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर देखे जाते हैं और हाई LDL लेवल देखा जाता है। इसके अलावा सर्टन कैंसर भी देखा जाता है। तो इसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होने की वजह से हमें इसे ट्रीट करना चाहिए। प्रॉपर टाइमिंग पे हमें इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। डाइट, एक्सरसाइज, आपका स्ट्रेस लेवल, आपका वाटर इनटेक,
ये सारी चीज़ें अगर आपकी नॉर्मल चल रही है तो पीसीओएस के सिम्टम्स बहुत ही कम हो जाते हैं। बट अगर आप लाइफस्टाइल पे वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ मेडिकेशन पे ज़्यादा वर्क करते हैं, तो मेडिकेशन इतनी अच्छे से वर्क नहीं करती है। सो लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपका सबसे पहला डाइट आता है। डाइट की हम बात करेंगे तो डाइट में आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए, बहुत न्यूट्रिशियस होना चाहिए। आपको क्रश डाइट करके या फिर फैट डाइट्स करके वेट रिड्यूस नहीं करना है। जब आपका वेट बहुत ज़्यादा होने लगता है, पीसीओएस में एक्सेस वेट गेन देखा जाता है, तो गायनिक आपको वेट लॉस का ही सजेशन देती है। बट वेट लॉस करने के लिए आपको फैट डाइट्स नहीं करनी है, आपको हेल्दी वे में वेट लॉस करना है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ वेट लॉस नहीं देखना है हमें, उसमें हम किस तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें न्यूट्रिशियस चीज़ें लेकर अच्छी हेल्दी डाइट से वेट रिड्यूस करना है। इसमें हम कौन कौन से चीज़ें अवॉइड करते हैं। पीसीओएस में हमें एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट दिया जाता है। इन्फ्लामेशन जो क्रिएट करते हैं ऐसे फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। जैसे पैक्ड आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा पैक्ड ड्रिंक्स हैं, और रिफाइंड फ्लावर्स है, रिफाइंड ऑयल्स हैं, ये बहुत नहीं लेने हैं, इनको टोटली अवॉइड करना है। सो ये सारी चीज़ें हमको अवॉइड करनी होती है पीसीओएस में। देन लो कार्ब डाइट। लो कार्ब डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देने का काम करते हैं, बट इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से लो कार्ब डाइट बहुत वर्क करता है इसमें। उसमें हमें रिफाइंड कार्ब्स टोटली अवॉइड करने हैं, जैसे रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, रिफाइंड आटा, मैदा और रिफाइंड फ्लावर्स को एक्सक्लूड करके वी कैन इंक्लूड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जैसे जवार हो गया, बाजरा हो गया, एंड एमरंथ का आटा हो गया। इस टाइप के आटास हमें रिप्लेस करने होते हैं। ब्राउन राइस यू कैन हैव। तो जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से वाला डाइट रखते हैं और हाई फाइबर डाइट रखते हैं, तो ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंडली, जब वेट लॉस की बात आती है, हम फैट्स पूरे डाइट से अवॉइड करते हैं। तो फैट्स हमें अवॉइड नहीं करने हैं, हमें हेल्दी फैट्स डाइट में रखने हैं। हेल्दी फैट्स में कौन कौन से फैट्स आते हैं, जैसे कि आपका कोकोनट ऑयल, घी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सारे फैट्स हमें अपने डाइट में रखने हैं। तो सिर्फ जो अवॉइड करने हैं वो है रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड चीज़ें और रिफाइंड ऑयल्स। देन हमारा आता है कि हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, तो जब हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो हार्मोन्स धीरे धीरे बैलेंस में आने लगते हैं। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आपको आपकी बॉडी को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। आपको उतना प्रोटीन आपके 3 मील्स में डिवाइड करके आपको उतना प्रोटीन डाइट में लेना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट आता है, ऐसे कौन कौन से सुपर फूड्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है पीसीओडी में। कुछ ऐसे आसन हैं जो आपको पीसीओडी में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो पीसीओडी में आपका बोट पोज है, आपका सूर्य नमस्कार है, एंड नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी पीसीओडी में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में हमें कुछ ऐसे आसन हैं जो पीसीओडी में बहुत हेल्प करते हैं और आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो आपको हेल्प करते हैं। फर्स्ट, बोट पोज। सेकंड, आपका सूर्य नमस्कार। थर्ड, आप बो पोज कर सकते हैं। देन बटरफ्लाई पोज, जिससे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर प्रेशर पड़ता है और हार्मोन्स का बैलेंस सही होता है। तो ये कुछ आसन्स हैं। इसके अलावा आप 40 मिनट्स या 45 मिनट्स का कोई भी एक्सरसाइज अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपके हार्मोन्स बैलेंस में आने लगते हैं, स्ट्रेस लेवल कम होने लगता है और आपके पीसीओएस को ट्रीट करने में हेल्प मिलती है। तो ये थे कुछ आसन्स और डाइट जो कि आपको पीसीओएस में सही रखना होता है। इसके बाद हम अगर बात करें तो लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डाइट भी फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज भी फॉलो कर रहे हो, बट आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, या फिर आपका
आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, आपका वाटर इनटेक सही नहीं है, तब भी आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो ये सब भी मैनेजमेंट, आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पीसीओएस में। देन हम सुपर फूड की बात करें जो पीसीओएस में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो फर्स्ट सुपर फूड है आपका फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जिसका 1 टीस्पून अगर आप रोज़ लेते हैं तो आपको आपके पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं और आपका हार्मोन बैलेंस जो है, हार्मोन बैलेंस भी ठीक होने लगता है। सेकेंड सुपर फूड है आपका कोकोनट ऑयल। 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल जब आप इंक्लूड करते हैं तो उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स पाए जाते हैं, जो कि पीसीओडी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, आपकी सेल्स को कम्युनिकेट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो कोकोनट ऑयल इज़ सेकेंड सुपर फूड। थर्ड हमारा सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर भी आपका पीसीओएस में काफ़ी हेल्प करता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन लेवल को कम करता है और आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये भी आपका पीसीओडी में बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। देन हमारा नेक्स्ट सुपर फूड है सीड्स। इसमें आप पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स ये अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें नॉर्मल जो हम दाल चावल रोटी सब्जी डाइट लेते हैं उसमें हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप सीड्स भी अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो सेलेनियम, क्रोमियम, इस टाइप के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको आपकी बॉडी को मिलते हैं और आपके बॉडी में सेल्स का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, हार्मोन्स बैलेंस में आने लगते हैं, वेट लॉस बहुत अच्छे से होता है। तो ये सारे सुपर फूड आप अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।